बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जवेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। वेब डिज़ाइनिंग क्या है, वेब डिज़ाइनिंग के लैंग्वेज के अंदर कौन से की कंपोनेंट्स होते हैं, स्टेप और लैंग्वेजेस इन्वॉल्व होती है वेब डिज़ाइनिंग के अंदर, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले समझ लेते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग बेसिकली होता क्या है। वेबसाइट डिज़ाइन इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिज़ाइन द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ द वेबसाइट इंक्लूडिंग लेआउट, स्ट्रक्चर, ग्राफिक एंड द यूज़र इंटरफेस। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक वेबसाइट के ऊपर से समझाऊंगा वन बाय वन, ताकि आपको जो है ना इजी रहे इन सबको समझने के लिए। तो इसके लिए जो वेरियस टूल्स यूज होते हैं और कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स, स्टेप्स और लैंग्वेजेस इन्वॉल्व होती हैं, वो भी मैं पहले आपको एक इंट्रो दे देता हूँ। मैं फिर बाद में लेआउट का मैं आपको समझाता हूँ साथ साथ एक वेबसाइट के ऊपर। बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेबसाइट के, उनके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है ना, लेआउट होता है। ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर, कंटेंट, वेब पेज, कोई भी जो वेब पेज होता है ना, उसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड कैसे होता है, यानी कि ये कैसे कैसे शो होनी है इस वेबसाइट पे ऊपर। ये मेरे एक दोस्त की वेबसाइट है, ये शॉपिंग साइट है, तो ये स्ट्रक्चर कैसे कैसे शो होना है बेसिकली, ये उसका मतलब है। कलर स्कीम के इसके अंदर कलर स्कीमिंग कौन सी होनी है, यानी कि ये रेड ब्लू की जो हुई, या फिर ये ऑरेंज के साथ या येलो के साथ वाइट वाइट का जो शेड आ रहा है, या ब्लू के साथ वाइट का आ रहा है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत मैटर करता है कि आई कैची हो और उसको मतलब आंखों को चुभे नहीं, और ना ही बहुत डल हो या डार्क हो जिससे नज़र ही कुछ ना आए, ना कलर पड़े जाएं। उसके बाद फिर टाइपोग्राफी बेसिकली जो होती है, चूजिंग विजुअल टाइपोग्राफी, फ़ॉन्ट्स की सिलेक्शन होती है कि आप कौन से फ़ॉन्ट्स, अगर आपकी स्कूल या टीचिंग से रिलेटेड है तो आप इस तरह के फ़ॉन्ट्स, रफ फ़ॉन्ट्स यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपकी फंकी लुक की, यानी कि गेमिंग की है, या फिर इससे रिलेटेड कोई और है, टेक रिलेटेड है या कुछ, तो उसके अंदर आप थोड़े बहुत फ़ॉन्ट्स को जिस तरह ये और स्टाइल फ़ॉन्ट यूज़ हुआ हुआ है, ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें चल जाता होता है, लेकिन जो ओवरऑल आपने फ़ॉन्ट को सिलेक्शन होती है ना, वो बहुत मैटर करती है किसी भी वेबसाइट को जनरेट करने के लिए। फिर ग्राफिक्स, उसके जो आइकॉन्स होते हैं और बाकी चीज़ें, विजुअल्स हो गए, आइकॉन्स हो गए। आइकॉन्स मीन टू से ये ऊपर लगे हुए हैं, ये वाले आइकॉन्स, आपने जिस आइकॉन्स की सिलेक्शन होती है, ये छोटे छोटे जो ये जैसे लॉक है, ये हार्ट शेप है, इस तरह और भी काफ़ी सारे आइकॉन्स आते हैं। ये व्हाट्सएप का हो गया, इस तरह ये एरोज़, ये जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद नेविगेशन, नेविगेशन टूल्स बेसिकली ये जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होते हैं, ये नेविगेशन बार्स होती हैं इसकी। ये कितने यूज़र फ्रेंडली हैं और कितने अच्छे हैं, कितने यूज़फुल हैं, ये बेसिकली नेविगेशन होती है कि आपको नेविगेट करते हैं किसी भी जगह तरफ, किसी भी जगह पे लेके जाने के लिए। उसके बाद यूज़र इंटरफेस, डिज़ाइनिंग एलिमेंट, यूज़र इंटरफेस और विद द वेबसाइट, ये सेम सबको आप जो यूज़र की जो है ना डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स, यूज़र इंटरेक्ट विद द वेबसाइट, वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन किस तरह का है। जैसे ये क्लिक करूँगा तो कितनी देर के अंदर वो दूसरे पेज पे जाता है और एग्जैक्ट उस पेज पे जाता है या नहीं जाता। ये बेसिकली जो यूज़र की इंटरेक्शन होती है ना, वो कितनी अप्रोचेबल है या कितनी इजी है, और क्लिक्स कितने, क्लिक मिस क्लिकिंग तो नहीं है, या एक पेज से दूसरे पेज पे तो नहीं चली जाती जिस पे नहीं जाना चाहिए उस वेबसाइट को। तो ये जितने कितने स्मूथ होंगे, ये इंटरेक्शन होती है यूज़र की। फिर रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस बेसिकली होता है कि अब हम एक तरह की डिवाइस के ऊपर वेबसाइट को लॉगिन या चेक नहीं करते। कोई भी जो यूज़र आपका आता है वो टैब के ऊपर भी आ सकता है देखने वेबसाइट, मोबाइल के ऊपर भी हो सकता है, पीसी के ऊपर भी, लैपटॉप के, और सबके स्क्रीन साइज मुख्तलिफ होते हैं। तो स्क्रीन साइज बेसिकली जो होते हैं ना, वो मैटर करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस पे। ये जैसे कि मैंने अभी किया है इसको सैमसंग गलेक्सी A51 के स्क्रीन साइज़ के ऊपर। तो ये जिस तरह शो हो रही है ना, इसी तरह ही मोबाइल के ऊपर शो होगी बेसिकली। फिर इसको अगर मैं आईफोन प्रो 12 पे ले जाता हूँ तो उसको इस तरह शो कराएगी वहाँ पे। आप देख रहे हैं कि जिस भी जगह पे मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरी वेबसाइट प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है, प्रॉपर शो हो रही है, प्रॉपर उसके टैब्स आ रहे हैं, कोई कटी हुई जगह नहीं है। ये नहीं कि ये 2 की जगह 1.5 टैब आ रहा है या 2.5 टैब आ रहा है, 2 प्रॉपर शो हो रहे हैं, प्रॉपर ऊपर नाम लिखा शो हो रहा है। ड्रॉप डाउन मेन्यू का अपना एक अलग से स्ट्रक्चर शो हो रहा है। तो
ये बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस होती है किसी भी वेबसाइट की। अब ये देखें टैब साइज आ गया, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस होती है किसी भी वेबसाइट की। ये हैं इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी। फिर स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स क्या होता है कि आपने डिफाइन करना है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी कि आप किस लिए बना रहे हैं और इस पे क्या क्या चाहिए आपको। फिर रिसर्च एंड प्लानिंग, आपने रिसर्च कितनी की है, करनी है, प्लानिंग करनी है। फिर वायर फ्रेमिंग होती है, डिज़ाइनर मॉकअप्स होते हैं। फिर प्रोटोटाइप्स होते हैं, प्रोटोटाइपिंग होती है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट होती है लास्ट पे, जब आप इसको डेवलप करते हैं। ये लास्ट प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का। उससे पहले की सारी आपकी प्लानिंग होती है। उसके अलावा टेस्टिंग होती है, फिर लॉन्च होता है, फिर मेंटेनेंस। ये इसके जो है ना कुछ स्टेप्स हैं वेबसाइट के। इसके अलावा लैंग्वेजेस इसके अंदर कौन कौन सी यूज़ होती हैं। लैंग्वेजेस HTML CSS आपने शायद सुन रखा हो, जो बिल्कुल न्यू बिगिनर्स हैं उनके लिए नहीं होगी। HTML कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को, ठीक है। फिर CSS है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन टेक्निक्स, मीडिया क्यूरीज, ये इसके अंदर बेसिकली यूज़ होते हैं। और फिर UX डिज़ाइन होता है, यूज़र एक्सपीरियंस के लिए UX डिज़ाइन होता है। ऑप्टिमाइजेशन फिर आपकी वेबसाइट की आ जाती है, ये बेसिकली SEO के लिए होती है। और वेब एक्सेसिबिलिटी कितनी है उसकी, ये बेसिकली इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 5 ऐसी वेबसाइट्स जिनके ज़रिए आप सीख सकते हैं ये इजीली। और नॉर्मली इनमें से ज़्यादातर की चीज़ें फ्री है। कुछ कोर्सेज आपको पेड भी मिलेंगे, लेकिन आपने ज़्यादातर फ्री की तरफ जाना है स्टार्ट के अंदर। तो ये बेसिकली पहली है यूडमी, बहुत मशहूर साइट है। इसके ऊपर आपको पेड भी और फ्री भी कोर्सेज मिल जाते हैं। तो आपने बेसिकली जिस लैंग्वेज पे जाना है, जैसे लैंग्वेजेस हैं ये HTML CSS, तो आपने पहले HTML पे ही जाना है, पहले उस पर ग्रिप लेनी है, फिर CSS पे, फिर इसी तरह जिस तरतीब से लिखे हुए हैं जावास्क्रिप्ट, फिर बूटस्ट्रैप, फिर jQuery, फिर इस तरह आपने, फिर आप डेवलपमेंट में आ सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग से डेवलपमेंट की तरफ। फिर दूसरी वेबसाइट आ जाती है coursera। coursera बेसिकली बहुत ही हिट साइट है। इसके अंदर आप फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ करके, मैंने यहाँ पे फ्री लिखा, एक्सप्लोर करने के बाद मैंने यहाँ पे फ्री का दे के, उसके बाद मैंने यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग सेलेक्ट किया, बिगिनर्स सेलेक्ट किया और कोर्सेज सेलेक्ट किए और इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर ये फ्री का इसने मुझे 4 उसके फ़िल्टर्स के ज़रिए ये फ्री कोर्सेज निकाल दिए। इनको मैं पढ़ भी सकता हूँ, इनकी वीडियोस भी होंगी कईयों की। इसके बाद फ्री कोड कैंप है एक वेबसाइट, इस पे आप जा सकते हैं, ये भी फ्री है। इसके अलावा डेवलपर्स डॉट मोजिला है, ये बहुत मशहूर वेबसाइट है, लेकिन जो सबसे मेरी फेवरेट वेबसाइट है, जो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए होती है। और सारे जब भी आप कहीं जाएंगे किसी भी कंपनी के अंदर, या तो स्टार्ट में आपको कहेंगे कि इसी वेबसाइट के ज़रिए आप शुरू करें। W3 स्कूल बेसिकली बिगिनर्स के लिए है। इसके अंदर आपको लर्निंग मिलती है और साथ ही आप इसके टेस्टिंग वगैरह भी यहीं पे कर सकते हैं। ये देखें जैसे एग्जांपल है, आप एग्जांपल को यूज़ करके अपना ये देखें, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज वगैरह भी मिलती रहती है। स्टार्ट क्विज़, आपको क्विज़ भी आते रहते हैं। यानी आपके लिए सीखने के लिए प्रॉपर एक जो है ना प्लेटफॉर्म है W3 स्कूल, तो आपने इसके ज़रिए सीखना है। तो ये थी जो आज की वीडियो, आपको पसंद आई होगी। और ये जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई है, इससे अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।